नमस्कार दोस्त, जिस विज्ञान कोचिंग सेंटर में आपके फिर से स्वागत है। ट्यूशन नंबर लेके आए उसी चैप्टर का जो कल हमने बताया था 3 कभी ट्यूशन नंबर 4। सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। विलोपन विधि में होता है विलुप्त कर देना, या तो x को या तो y को, किसी एक को विलुप्त करके आंसर लाना। अगर x को विलुप्त करोगे तो y की वैल्यू आएगी, y को विलुप्त करोगे तो x की वैल्यू आएगी। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं समीकरण ए, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं इसको, या हम क्वेश्चन को यही उतारते हैं। समीकरण ए क्या है? 3x + 4y = 10। ये समीकरण हमारा एक है। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 से यहां भी मैं से लिख देता हूं। समीकरण 2 हमारी है 2x - 2y = 2। यह दोनों समीकरण में देखो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x कटेगा नहीं, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 2y भी नहीं कटेगा। तो समीकरण 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4x - 4y = 4। इसको हम समीकरण मान लिए 3। समीकरण 1 व 3 से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से। समीकरण 1 क्या है मेरे बच्चे? यहाँ पे 3x + 4y = 10। ये समीकरण हमारा 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 क्या है मेरे बच्चे? इसमें हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से। समीकरण 3 है, समीकरण 3 को यहाँ रखेंगे 4x - 4y = 4। अब इसको देखेंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते जोड़ने पे कटे या घटाने में। यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे माइनस। अभी तक आप पढ़े हो प्लस माइनस माइनस, लेकिन इसमें चलता उल्टा। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ पर लिख दिया जोड़ने पर। अब जब जोड़ने पड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा 7x बराबर, और 10 और 4 जोड़े कितना? 14। 7 दूनी 14। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हमको y की वैल्यू करना है। y की वैल्यू दोस्तों मैं इधर निकाल देता हूँ। x का मान आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या है? 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू तो पा चुके हैं 2, यही यहाँ रख देना है। 2 + 4y = 10। यहाँ पे 4y बराबर हो जाएगा 10, 3 दूनी 6। इसके आगे प्लस, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6, 10 में से यहाँ पे 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू क्या आ गया? 1। ये मेरा दोनों आंसर है। ये विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर, पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया जाते हैं, समझना। अगर समझ में आए तो क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बेटा ये उसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हल कीजिए। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो x की वैल्यू ट्रांसफर करके, या तो विलोपन विधि से, जो इस तरीके से मैंने इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया है विलोपन विधि वाला क्वेश्चन। तो आप इस सवाल में देखेंगे, इसको हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, सवाल ये है x/2 + 2y/3 = -1। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 2 और 3 का लासा जो होगा बेटा वो 6 होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और 2 के मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। यहाँ हो जाएगा 3x + 4y बराबर, इन दोनों का लासा क्या निकलेगा? 6 गुणा 1 में करेंगे 6 के 6। इस समीकरण बना दिए 2। अब दूसरा समीकरण क्या है? क्वेश्चन क्या है? x - y/3 = 3। इसको हम समीकरण बना दिए 3। अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, इसका भी बेटे कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। इसको भी वही सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3x - y = 3 3 = 9। यहाँ पे समीकरण बना दिए 4। अब हमको देखना किससे? समीकरण 2 और 4 से देखना है, 1 और 2 से नहीं देखना है। अब समीकरण 2 और 4 में देखें क्या विलुप्त होगा? x विलुप्त हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे x मत काटिए, y को काटिए,
y को काटना चाहते हैं जिसमें हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे तभी ये y y बराबर होगा। लिखेंगे हम समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 12x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36, ये हो गया। अब यहाँ इसको हम समीकरण मान लेते हैं 5। समीकरण हम सॉल्व करेंगे 2 और 5 से। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 5 से। समीकरण 2 क्या है देखेंगे, समीकरण 2 हमारे यहाँ पे है और 5 यहाँ है। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 5 यहाँ है 12x माइनस 4y बराबर 36। अब इसको वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले वीडियो में किया। हमने यहाँ पे क्या लिखा है जोड़ने पर, हमने क्या लिखा है यहाँ पे जोड़ने पर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 12 और 3 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 15x। अच्छा 36 और 6, अब यहाँ पे ध्यान देंगे 36 और 6 जुटेगा या घटेगा, नहीं जुटेगा, सॉरी घटेगा क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चिन्ह है। यहाँ बचेगा 30 बचेगा। अब 30 बचेगा, इससे भाग करेंगे x बराबर 2। क्या 2 मेरा राइट आंसर है? आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या 2 राइट आंसर है या नहीं है। तो मेरे बच्चे 2 इज राइट आंसर। यही मान भाग के किस पे पुट कर देंगे, समीकरण चाहे तो आप 3 में रख दो, चाहे समीकरण 5 में, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखना दोस्तों x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 रखेंगे। समीकरण 3 क्या है बेटा, यहाँ पे दिखाएंगे, सॉरी समीकरण 3 में मत रखो, समीकरण 3 रखेंगे अपने प्रॉब्लम हो जाएगा। समीकरण 4 में देते हैं। समीकरण 4 क्या है, ये 3x माइनस y बराबर 9। अब x कितने वैल्यू हम पा चुके हैं, क्या है बेटा 2। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई बराबर 9, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 9। इन दोनों को गुणा करेंगे 6, उधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों -3। ये राइट मेरा आंसर है। समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने सारा क्वेश्चन सॉल्व है दोस्तों। ये उसी भैंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 3 का भी ही चला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समीकरण 5x माइनस 7y इक्वल टू 8 और 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 से कह रहा है x का विलोपन कर y का मान ज्ञात कीजिए। बोला है x को काट करके y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x को कह रहा है काट के y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा है 5x माइनस 7y बराबर 8, इसको समीकरण में 1 मान लेते हैं। और ये 10x प्लस 3y बराबर 33, इसको हम समीकरण में क्या मान लेते हैं 2। अब इसको कह रहे हैं x को विलुप्त कीजिए। तो देखो x में यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 5x है, मतलब 5x है। अब इसको हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा और तभी ये 2 से कटेगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में मेरे दोस्तों क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 10x माइनस 14y बराबर 8 दूनी 16। अब यह समीकरण बना के इसको हम कितना 3 लिखेंगे। समीकरण मेरे दोस्तों देखेंगे समीकरण 2 बार समीकरण 3 से, चलो मेरे दोस्तों समीकरण 2 बार समीकरण किससे 3 से। समीकरण 2 क्या है 10x या 10x प्लस 3y बराबर 33। समीकरण 3 क्या है 10x माइनस 14y बराबर कितना 16। अब यहाँ इसको देखेंगे, ये फिर दोनों सेम चिन्ह है। यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, अभी अपोजिट चिन्ह होता था तो हम क्या लिखते थे जोड़ने पर, बट यहाँ पे दोनों का साइन क्या है बच्चे सेम है, दोनों को साइन सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर मेरे दोस्तों, घटाने पर ये दोनों कैंसिल आउट। अब यह दोनों जब घटाने पर लिखेंगे दोनों जुड़ जाएंगे। 14 3 कितना हो जाएगा 17y। अब यह भी सेम है, यह भी देखिए इसके आगे भी प्लस साइन, इसके आगे भी प्लस साइन, ये घट जाएगा।
13 में से 6 गए 7, यहाँ बचेगा 17, y से y कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। यही वैल्यू हमको फाइंड करना था, कह रहा था ना क्वेश्चन में y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा कभी कभी ये क्वेश्चन बढ़ा के कह देगा, कहेगा यस का भी मान ज्ञात कीजिए। तो आप यही वैल्यू आप समीकरण y की वैल्यू आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, या समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, या समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी मेरे दोस्त। आप ये होमवर्क के रूप में आप इसको घर पे लगा सकते हैं, x की वैल्यू आप घर पे निकालना, राइट। ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अभी तक इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा था x को विलुप्त कीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा y को विलुप्त कीजिए। देखिए क्या है, समीकरण ax + by बराबर 2 और bx + ay बराबर 3, y को विलुप्त कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब तो x को विलुप्त कर रहे थे, इस क्वेश्चन में किसको विलुप्त कर रहे हैं, y को। देखेंगे क्वेश्चन को क्या है, ax + by बराबर 2, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और bx + ay बराबर 3, समीकरण नंबर 2। हमको विलुप्त किसको करना है, y को, मतलब इन दोनों को विलुप्त करना है। यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, a है, और इसका गुणांक क्या है, b है। तो ये कह रहा है कि तुम मेरे पास चले आओ, और कह रहा वो कह रहा तुम मेरे पास आ चले आओ, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर ध्यान देंगे, गुणा करने पर। तो हम समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे, a² x प्लस ये हो जाएगा a by बराबर यहाँ हो जाएगा 2a। भाई दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब इसमें मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, b से, ये हो जाएगा b² x प्लस a by बराबर 3। अब ये क्वेश्चन में कहे कर रहा है, क्वेश्चन देखो कह रहा है y को विलुप्त कीजिए, y को क्या करना है, विलुप्त करना है। तो हम समीकरण देखो इस दोनों में साइन किसका है, सेम साइन। तो जब हमने बोला सेम साइन रहेगा तो यहाँ दोनों में प्लस प्लस है, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, इसको यहाँ लिख देना घटाने पर। अब यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा, इन दोनों से यह घट जाएगा, मेरे बच्चे इन दोनों से यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ लिखेंगे a² x - b² x बराबर, भाई इन दोनों में जब दोनों सेम साइन था, यह क्या हो गया, घट गया। तो आगे इसको भी मैं घटाएंगे 2a - 3b। चलो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a² - b² बराबर 2a - 3b। मेरे दोस्तों ये इसका गुणांक है, इसका ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, भाग x बराबर जो हो जाएगा 2a - 3b बटे हो जाएगा a² - b²। यही हमारा राइट आंसर है। अच्छा अगर आंसर आप और बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं a² - b² का फार्मूले लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b। आगे अगर आंसर आपको लगाना चाहते हैं तो, नहीं लगाना चाहते तो आप इसी पे छोड़ देंगे, क्वेश्चन का आंसर आपका राइट है। मेरे दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।